हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रुयू को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड के साथ में फाइट कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ लॉन्गयून सिटी के जनरल के साथ में टैन्यू फाइट कर रहा होता है। हम देखते वो जनरल गुस्से में कहने लगता है, टैन्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे दातू और लुओयान गुस्से में कहने लगते, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे मास्टर के साथ में ऐसे बातें करो। इतना कहते हुए वो दोनों मिलकर उस जनरल के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसको देखकर वो जनरल गुस्से में कहने लगता है, टैन्यू अगर ये दोनों बीस्ट नहीं होते तो मैं तुम्हें हजारों बार मार चुका होता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, मारने के लिए 1000 बार नहीं, बस एक ही बार काफी होता है, जैसे कि मैंने तुम्हारे यूजलेस नेफ्यू को अभी अभी खत्म किया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो जनरल और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते हैं उसके गुस्से का तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे लुओयान और दातू दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजोर करते हुए पीछे कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयू को देखते हैं जो कि ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ में फाइट कर रही होती है, जहाँ पे ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, रुयू मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एम्पर रिलम के 11 लेयर तक पहुंच जाओगी और तुम्हारी फाइटिंग पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगा। बट तुम्हें नहीं पता कि एम्पर रिलम के 11th लेयर और 12 लेयर में कितना ज्यादा फर्क होता है। तुम 12 लेयर वाले हम दोनों को कभी नहीं हरा सकते, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर करो और मेरी हो जाओ। क्या पता उसके बाद में मैं तुम्हें क्या क्या दे दूं, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा और तुम सरेंडर करके टैन्यू को मेरे हवाले कर सकती हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्वान युआन सिटी भी दे दूंगा और जो तुम्हें चाहिए वो भी। उसकी ऐसी बातें सुन के रुयू कहने लगते हैं, मुझे बस तुम्हारा लाइफ चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिसको देखकर दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड और उसका जनरल कहने लगते हैं, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं रुयू वहाँ पे उनके अटैक से बचते हुए अपने आइस पाव का यूज करते हुए उन दोनों को जमा देती है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं सिटी लॉर्ड और वो जनरल बहुत ही आसानी से उस आइस केत को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए बाहर निकलते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, तुम्हारा ये अटैक पावरफुल तो है बट हमारे आगे कुछ नहीं। इतना कहते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक मारते हैं, जिसको रोकने के लिए रुयू अपने आइस बैरियर को बनाती है। बट हम देखते हैं उसका बैरियर कमजोर होने लगा था और उसका बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ होने लगती है। ये सब कुछ टैन्यू भी देख रहा था और हम देखते हैं एकदम से वो उन दोनों के अटैक के आगे आ गया था, रुयू को पीछे करके उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ देख के रुयू कहने लगती है, टैन्यू ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट हम देखते हैं टैन्यू सोचने लगता है, पिछली लाइफ में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, तुम्हें नहीं चाहता कि इस लाइफ में मैं तुम्हें कुछ होने दूं। ये सब कुछ सोचते हुए टैन्यू अपने होली पैगोडा को बाहर निकालता है। इतना ही नहीं, अपने सारे डिवाइन सोर्स को भी निकालता है, जिससे वो बैरियर बना के उन दोनों के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर सिटी लॉर्ड कहने लगता है, तुम बस अभी यहाँ पे एम्पर रिलम के 3rd लेयर में हो और तुम एम्पर रिलम के 12 लेयर के बंदे के साथ में पंगा ले रहे हो। वहीं पे दूसरी तरफ सारे डिवाइन वेपन्स को देखकर रुयू के सर में दर्द हो रहा था। उसे वहाँ पे पास्ट के विजन आने लगे थे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उसकी मेमोरी आ जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन सिटी के उस सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने वेपन का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको टैन्यू रोकने की कोशिश कर रहा था। बट उसका बैरियर ब्रेक हो जाता है। टैन्यू बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, उसके सारे ट्रेजर्स भी नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि डिवाइन वेपन वो सब कुछ। ये सब कुछ देखते हुए हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हारी औकात इतनी ही थी। वैसे हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये सारे डिवाइन सोर्ड और ये ट्रेजर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना कहते हुए वो लेने की कोशिश करता है। बट हम देखते एकदम से वहाँ पे लुओयान आ गया था। वो कहने लगता है, बुड्ढे तुझे ये सारे ट्रेजर्स चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है और वो उसके पीछे पीछे चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू अपने होली पैगोडा को वापस ले लेता है। तभी रुयू आ जाती है। वो कहने लगती है, टैन्यू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? टैन्यू कहने लगता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लॉन्गयून सिटी के जनरल को देखते जो कि दातू को थोड़ा सा पीछे कर देता है और वो कहने लगता है, टैन्यू मैं अभी तक मरा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, दातू सबसे पहले हम इस ओल्ड मैन को ही खत्म करते हैं। अब हम देखते वहाँ पे दातू भी अपने एंसेस्टर स्पिरिट का यूज करने लगा था और हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू और रुयू दोनों मिलकर उस जनरल के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे, उसे बहुत ज्यादा
पीट रहे थे। हम देखते हैं वो एंसेस्टर स्पिरिट भी उसके ऊपर लग जाता है। ये सब कुछ देख के वो जनरल कहने लगता है ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड मुझे बचाओ आकर। बट हम देखते हैं अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि टैनियो और रुयू दोनों ने मिलकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने लॉन्ग्यून सिटी के यंग मास्टर और उसके अंकल को मारा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ा तो आखिरकार मैं लॉन्ग्यून सिटी के सिटी लॉर्ड को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैनियो कहने लगता है क्यों ना मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास में पहुंचा दूं। टैनियो की बातें सुन के वो सिटी लॉर्ड गुस्से में अपने वेपन के स्पिरिचुअल फॉर्म से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं वहां पे रुयू एक बैरियर को बनाते हुए उसके अटैक को रोक देती है। वो कहने लगी थी टैनियो तुम जल्दी से यहाँ से पहले जाओ, मैं इस अटैक को रोकती हूँ। उनकी बातें सुन के सिटी लॉर्ड कहने लगता है तुम दोनों को एक साथ में भेजता हूँ मैं। बट हम देखते हैं वहां पे दूसरी तरफ रुयू अपने पाव का यूज करते हुए टैनियो को दूर कर देती है और वो अपने क्लोन्स को मर्ज करके उस अटैक को रोक देती है। इतना ही नहीं, वो अपने टेक्निक्स का यूज करने लगी थी। अब ये सब कुछ देख के टैनियो कहने लगता है इसका मतलब अभी तक यहाँ पे रुयू ने अपने पूरे मेमोरी को रिकवर नहीं किया है, बस उसने यहाँ पे अपने कुछ टेक्निक को ही रिकवर किया है। ये सब कुछ वहाँ पे टैनियो सोच रहा था। दूसरी तरफ रुयू अपने आइस पाव का यूज करते हुए उन दोनों को जमाने लगती है और हम देखते हैं उसने वहाँ पे उन दोनों को इंजर्ड कर दिया था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है सिटी लॉर्ड हम दोनों को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा वरना मुझे डर है कि ये हम दोनों को मार देगी। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है जैसा तुम कहो। और हम देखते दोनों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। बट ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड वहां से भाग रहा था। ये सब कुछ देख के वो जनरल कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। सिटी लॉर्ड को देखते जो कहने लगता है मैं तुम्हारे सिटी में जाकर सिटी लॉर्ड को हेल्प के लिए बोलूंगा जिसके बाद में मैं आके तुम्हें बचा लूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैनियो कहने लगता है जान बचाने के लिए तुम अपने साथी को ही छोड़ के भाग रहे हो। और हम देखते वो वहाँ पे दातू और लुयान को बोलने लगता है तुम दोनों जल्दी से जाओ और उसे पकड़ के आओ। हम देखते वो दोनों चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे रुयू भी उस जनरल के साथ में फाइट कर रही थी जहाँ पे वो जनरल कहने लगता है तुम लोग बस रुको, कुछ टाइम के बाद में अगर सिटी लॉर्ड को पता चल गया लॉन्ग्यून सिटी एंड दूसरे सिटी के तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो कहने लगता है तुम लोग रुको, मैं तो मरूंगा बट तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो खुद को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब ये सब कुछ देख के रुयू अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है बट वहाँ पे टैनियो से रोक देता है। वो कहने लगता है ये खुद को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, ये तो मरेगा मरेगा, हमको भी मारेगा। दूसरी तरफ वो बंदा अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। ये सब कुछ देख के रुयू टैनियो को पीछे कर लेती है और हम देखते वो अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को रोक रही थी। वो कहने लगती है टैनियो मेरे सुआनियन सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब उसे ये सब कुछ करता हुआ देखकर टैनियो उसका नाम चिल्लाने लगा था। और गाइस दूसरी तरफ हम रुयू को देखते जो कि अभी भी वहां पे उस सिटी लॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ देखते हुए वहां पे टैनियो कहने लगता है इस बार मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और हम देखते वो आगे की तरफ बढ़ रहा था जिसको देखकर वहां पे रुयू कहने लगते टैनियो तुमने सुना नहीं मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, तुम पीछे जाओ। वैसे भी तुमने हमारे सुआन सिटी के लिए बहुत कुछ कर दिया है, मेरे लिए बहुत कुछ जिसको मैं यहाँ पे रिपे नहीं कर पाऊंगी। अगर दूसरे लाइफ में मुझे मौका मिले तो मैं रिपे जरूर करूंगी। तो तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, दूसरे लोगों को भी लेकर जाओ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ टैनियो कहने लगता है सिटी लॉर्ड मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते वो वहाँ पे रुयू के पास में आ गया था। वो कहने लगता है सिटी लॉर्ड मेरे पास में रास्ता है, आप चिंता मत करो, मैं इस अटैक को जैसे भी करके रोक लूंगा आराम से। पर हम देखते वहाँ पे रुयू कहने लगती है मुझे पता है तुम ऐसा कुछ करोगे जिसकी वजह से तुम्हारे जान को भी खतरा आएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे रुयू अपने पाव का यूज करते हुए टैनियो को नीचे की तरफ कर देता है। दूसरी तरफ वो बैरियर भी ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से रुयू नीचे गिरने लगती है। हम देखते तभी उसका स्पिरिट बाहर आ जाता है। वो कहने लगती है मैं इतनी जल्दी से जा नहीं सकती। हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगा था और वो बादलों में पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। ये सब कुछ देख के टैनियो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। क्विंगफेंग कहने लगता है सिस्टर रुयू। और हम देखते वहाँ पे जनरल सुआन युआन भी सैड हो गए थे। टैनियो की तरफ मिस बिंग आती है बट वहाँ पे
टैन्यू कहने लगता है मुझे अकेले रहना है, और वो आगे की तरफ जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में हलचल हो रहा है। वो गुस्से में कहने लगता है और 10 हेवन के रूल्स को मैं चेंज करके रहूंगा एक दिन। उसी वक्त हम देखते हैं रुयू नीचे गिरने लगती है, जिसको देखकर टैन्यू जाके जल्दी से उसे पकड़ लेता है। क्विनफेंग भी कहने लगता है इसका मतलब हमारी सिस्टर रुयू जिंदा है। उसी वक्त हम देखते हैं दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड आ गया था। वो कहने लगता है टैन्यू तुम्हें क्या लगता है वो दोनों बीस्ट मुझे रोक पाएंगे? इतना कहते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करता है। बीच में रुयू आ गई थी और वो बैरियर बनाते हुए उसे रोक देती है, और वो वहाँ पे अपने टेक्निक का यूज करने लगी थी, जिसको देख के यिंग यिंग कहने लगते ये तो स्प्लिट क्लैन का फॉरबिडन टेक्निक है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू भी सोचने लगता है। वो सोचने लगता है क्या यहाँ पे सारी मेमोरीज वापस आ गई? दूसरी तरफ रुयू ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड के ऊपर अपने स्पिरिट एरो से अटैक करते हैं, जिसको देख के वो कहने लगता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। हम देखते रुयू पावरफुल अटैक करती है जिसको वो बंदा रोक रहा था, बट हम देखते रुयू उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड बच गया था और रुयू नीचे गिरने लगी थी। टैन्यू उसे पकड़ता है। वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है तुम्हारे पास में ऐसा पावर है, बट क्या करे तुम कंट्रोल नहीं कर पाती ऐसे पावर को। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, 10 दिन के बाद में आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो जाने लगता है। टैन्यू उसके आगे आ गया था। वो कहने लगता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें पर्सनली खत्म करूंगा। इतना कहते हुए वो अपने होली पैगोडा का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको वो रोक रहा था। वो कहने लगता है भले भले ही तुम्हारे पास में ट्रेजर्स हो, बट तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। टैन्यू को देखते जो अपने लाइट सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते वहां पे उसने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जिसके बाद में टैन्यू रुयू को लेकर नीचे आ जाता है। तभी वहां पे लो यान और वहां पे दातू आ गए थे। वो लोग कहने लगते हैं मास्टर माफ कर दीजिए, उस ओल्ड मैन ने हमें फंसा दिया था, जिसकी वजह से हम उसे नहीं रोक पाए। टैन्यू कहने लगता है कोई बात नहीं, दूसरे एनिमी को मारो। और हम देखते हैं टैन्यू वहां पे रुयू को हील करने के लिए ले जाता है, जहाँ पे वो हील करते हुए कहने लगता है सीनियर सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मैंने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हुआ था। पता नहीं इस लाइफ में कब आपकी मेमोरी आएगी और पता नहीं हमारा अंत कैसे होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो हील कर रहा था। तभी वहां पे रुयू की आंखें खुल जाती है और वो सोचने लगती है आखिरकार टैन्यू किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है आखिरकार अभी तक हमारी आर्मी वापस क्यों नहीं आई। हम देखते वो सर्वेंट कहने लगता है पता नहीं मास्टर। तभी हम देखते वहां पे एक बंदा के आते हुए कहने लगता है मास्टर बहुत बुरा हुआ, जितने भी लोग सुआन युआन सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे वो सब लोग मारे गए रुयू के हाथों से। अब इसके बारे में सुनते वहां पे वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था। वो लेडी कहने लगती है मैंने तो तुम्हें हेल्प करने के लिए बोला था ना, आखिरकार मेरे अनुमति के बिना अटैक करने के लिए तुमने आर्मी क्यों भेजी। हम देखते वो जनरल डर गया था। तभी वहां पे वो बंदा आ जाता है जो कहने लगता है ये सब कुछ इसकी गलती है, आखिरकार तुम क्या सजा देना चाहोगी इसे। और गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज अगेन।